देश में लॉकडाउन 4 के खत्म होते होते अब अनलॉक 1 की घोषणा कर दी गई है। अनलॉक 1 का मतलब है कि लगातार जारी बंदिशों के बीच अब धीरे धीरे छूट दी जाएगी और लोगों को लॉकडाउन से निजात मिलेगी। लेकिन कंटेनमेंट जोन को अभी भी लॉकडाउन में पहले की तरह ही कड़ाई से लागू किया जाएगा। 1 जून से लेकर 30 जून तक के 1 महीने के समय को लॉकडाउन 5 के बदले अनलॉक 1 कहा जा रहा है। केंद्र सरकार इसके पीछे कई गाइडलाइन भी लेकर आई है। अब आपको इस बीच क्या करना है और क्या नहीं करना है विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, द रूरल प्रेस.in देख रहे हैं आप। सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। इन गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर ही खोला जा रहा है। इस प्रक्रिया को लेकर सरकार ने 3 फेज की सूची बनाई है, जिसमें अलग अलग फेज में अलग अलग छूट मिलेगी। फेज यानी कि अलग अलग चरण। बात करें पहले चरण की, तो पहले चरण में 8 जून के बाद धर्म स्थलों, होटलों, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सरकार अलग से दिशा निर्देश और गाइडलाइन भी जारी करेगी। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की बात कही जा रही है। तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि भी खोलने की तारीख की घोषणा की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित करने की कवायदें शुरू हो गई हैं। जिला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन निर्धारित करेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन का भी निर्धारण करेंगी। वहीं राज्यों के भीतर और 2 राज्यों के बीच लोगों के आवागमन पर पूरी तरीके से रोक जो लगी थी वो हटा दी गई है। अब ई पास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर कोई प्रांत या जिला प्रशासन लोगों के आवागमन को रोकना चाहे तो आदेश के भरसक प्रचार प्रसार के बाद ऐसा किया जा सकेगा। संबंधित प्रक्रिया की जानकारी लोगों को देनी होगी। 1 जून से 30 जून के दौरान लॉकडाउन की तरह ही शादियों में 50 से ज्यादा अधिक लोगों को जुटने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इस दौरान जहां संभव हो कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थलों, यातायात के दौरान और कार्यस्थल पर चेहरे पर मास्क लगाना पूरी तरीके से अनिवार्य होगा। लोगों को एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। दुकानदारों को ग्राहकों के बीच दूरी का ध्यान रखना होगा और एक बार में दुकान के अंदर 5 लोगों को घुसने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना या सजा हो सकती है। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर पान, गुटखा, शराब के सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। अब इन सब के बीच देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बारे में भी आपको जानकारी देता हूं। लॉकडाउन में ढील के बीच भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,82,000 के ऊपर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़े के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,82,143 हो गई है और जबकि वायरस से अब तक 5,116 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,380 नए मामले सामने आए हैं और 193 की जान भी गई है। पिछले 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा मामले देश में सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 86,984 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घरों को भी लौटे हैं। एक बड़ी खबर और बताता हूं, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी और राज्य की पूर्व मंत्री अमृता रावत की जांच रिपोर्ट में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि पाई गई है, जिसके बाद राज्य के मंत्रिमंडल में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री के विशेष कार्याधिकारी अभिषेक शर्मा ने बताया कि शनिवार शाम एक निजी प्रयोगशाला अस्पताल में अमृता रावत की जांच रिपोर्ट में कोविड-19 की पुष्टि हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पेज या ट्विटर पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।